जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से आज हम विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रिया विशेषण। फ्रेश टॉपिक है क्रिया विशेषण। एडवर्ब। क्रिया विशेषण का अर्थ होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं क्रिया विशेषण, जिसका अर्थ होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि मैं कहता हूं सीता अभी गाना गाएगी, इसका मतलब यह है सीता अभी गाना गाएगी। तो सीता गाना गाएगी यह है क्रिया, और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है अभी के द्वारा। तो अभी है क्रिया विशेषण। चूंकि अभी समय का बोध करा रही है, इसलिए अभी है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जैसे कि सीता ऊपर बैठी है। सीता ऊपर बैठी है, बैठना क्रिया है, और इसकी विशेषता बताई जा रही है स्थानवाचक शब्द ऊपर से। सीता ऊपर बैठी है तो बैठने की क्रिया हो रही है, बैठना क्रिया है, और ऊपर बैठी है, स्थान का बोध कराया जा रहा है, तो यह कहलाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहां ऊपर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी में अगला हम देखते हैं क्रिया विशेषण का अगला प्रकार है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी की बात की जा रही है। जैसे सीता बिल्कुल थक गई है। सीता बिल्कुल थक गई है। सीता बिल्कुल थक गई है। सीता बिल्कुल थक गई है, थकना क्रिया है, लेकिन बिल्कुल थक गई है, कितने परिमाण में थक गई है वो बताया जा रहा है, क्वांटिटी कि कितने परिमाण में थक गया है। तो यहां पर सीता बिल्कुल थक गई मतलब बहुत थक गई है, तो यहां पर बिल्कुल जो शब्द है ये थकना का कहलाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ
मैनर। जैसे सीता मधुर गाती है, सीता मधुर गाती है, तो यहां पर मधुर जो है गाने क्रिया है, मधुर कैसा गा रही है, मधुर गा रही है, यह उसके मैनर को बता रहा है, रीति को बता रहा है। तो सीता मधुर गाती है, तो यहां पर मधुर शब्द अच्छा या गुण को बता रहा है, यही कहलाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।